हमारी मौजूदा हुकूमत की एक और बहुत बड़ी बोंगी। इस वक्त दुनिया भर के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो अपना सर खुजा रहे हैं, वो अपनी छाती मल रहे हैं, वो अपने हाथ ऐसे करके रगड़ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा क्यों? क्या हुई? ये मोहसिन नकवी के न्यूज चैनल पर फिजाली अपनी टांगे उठा कर आखिर कौम की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहती है। ये काम तो बेडरूम में आसानी के साथ करती है, फिर लाइव प्रोग्राम में ये हरकत क्यों? अब अगली खबर जो है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। इस मामले के ऊपर भी पैमरा बिल्कुल खामोश है, उसकी तरफ से कोई किसी किस्म का रिस्पांस नहीं आया। अगरचे सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है कि जनाब ये क्या कंटेंट है, लेकिन दूसरी तरफ पैमरा हरकत पर आया तो आशा भोसले के लिए आया। आयशा भोसले नादरीन भारतीय सिंगर, उनकी खबर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर नहीं चली, बल्कि पैमरा ने नोटिस भेज दिया जियो न्यूज को कि भाई आपने उसकी खबर की, जो लेजेंडरी म्यूजिशियन उनकी खबर नहीं चली, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के चैनल के ऊपर उठाओ, और उसने उठाया भी तो क्या कमाल का उठाया, क्या कमाल का उठाया। ये आपका मॉर्निंग शो नादरीन प्रोड्यूस कर रहा है। इन चीजों पर भी बात नहीं कर सकते, फौज मना कर रही है, या इन चीजों पे भी केस बन जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। जो हो रहा है रोज करो ना यार, रोज आके एक्स पे लाइव अपने टॉक्स करो, पोस्ट करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, शो डालो। अगर इन लोगों को शटअप कॉल ना दी गई तो कल को ये बेडरूम में होने वाला सारा काम लाइव चैनल पर कर डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बेहद अजीब चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान आर्मी ने अपने टीवी चैनलों को आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि देने, यहां तक कि उनका नाम लेने या उनके गाने बजाने के लिए नोटिस थमा दिया है। इसके बाद पाकिस्तान मीडिया का कैसा रिएक्शन आया है, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे भले 3 दिन से हरे लिबास को लेकर शुगल मेला मना रहे थे। मैरून लिबास को ये बात हजम ना हुई और इसने लानतों का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। बच्चे देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, खानदान इकट्ठे बैठकर देखते हैं, और इस स्क्रीन पर एक औरत उल्टी लटकी हुई है, टांगे ऊपर हैं, सर नीचे है, कैमरा चल रहा है, तालियां बज रही हैं। ये कोई सर्कस नहीं है, ये मॉर्निंग शो है, सुबह का वक्त है, और ये सब एक बच्ची के सामने हो रहा है, उसकी अपनी माँ के साथ। और फिर इस मासूम बच्ची से पूछा जाता है कि आपको मजा आया? अब अगली खबर जो है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। शुरू में आपको समझ नहीं लगेगी कि ये खबर क्या है, आखिर पे जाके समझ लगेगी, इसलिए पूरी सुनिएगा। शुरू में आपको एक ऐसे ही सरफेस लेवल की खबर लगेगी, लेकिन अंदर की बात आपको आखिर पर समझ आएगी। आशा भोसले साहबा का इंतकाल हो गया। बहुत बड़ी सिंगर थी, लता मंगेशकर की मरहुमा की बहन थी वो। आप सब ने उनके गाने सुने होंगे। जियो टीवी जब भी कोई ऐसा मामला होता है वो उस फनकार को, उस आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। कई दफ़ा अपने खबरनामे के अंदर लंबा सेगमेंट करते हैं और कई दफ़ा स्पेशल कोई ना कोई छोटी मोटी ट्रांसमिशन रन कर देते हैं। इस बार भी उन्होंने आशा भोसले साहबा के गाने चलाए। अब आशा भोसले साहबा प्लेबैक सिंगर थी। अब आगे हुआ ये कि जियो टीवी ने जब ये रन किया तो पैमरा ने इंतहाई बेशर्मी के साथ एक शोकाज नोटिस जारी किया जियो टीवी को, और कहा कि आपने आशा भोसले के इंतकाल पर जो ट्रांसमिशन चलाई उसमें आपने इंडियन कंटेंट दिखाया, वही गाने शाने, और म्यूजिक सुनवाया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक आप ये नहीं कर सकते थे। अब मैं हैरान हूँ कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट इतनी वेली है कि इस किस्म के बेशर्म फैसले देती है कि कौन सा गाना चलना है और कौन सा कंटेंट चलना है और कौन सा नहीं। कभी समोसों के ऊपर सोमोटो ले लेते हैं, तो कभी गानों पर जो असल करने के काम है वो नहीं करते। दूसरा, चले अगर उन्होंने ये बेशर्मी कर दी थी तो पैमरा को थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी। मैं आपको पता है कि नाकद हूँ जियो की जर्नैली जो उनका बयानिया है, जो वो टाउटगिरी करते हैं, जो उनकी एडिटोरियल लाइन है, लेकिन यहाँ पर मैं जियो को भरपूर सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये चीज़ दिखाई थी, इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जाता है। यही वो तरीके हैं, ये इंच इंच आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पर उन्हें आज़ादी देंगे तो पैमरा वाले कल को किसी और चीज़ के ऊपर भी काम करेंगे। इसलिए जियो टीवी के साथ ये जो जुल्म किया जा रहा है पैमरा की तरफ से, उसके खिलाफ हमारी बड़ी आवाज़। लेकिन असल खबर अभी भी आगे है। इस वक्त दुनिया भर के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो अपना सर खुजा रहे हैं, वो अपनी छाती मल रहे हैं, वो अपने हाथ ऐसे करके रगड़ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। इसी तरह की एक इलॉजिकल सी चीज मुझे नजर आई है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर। इसी से जोड़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये नादरी 24 न्यूज है, ये मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, वजीर दाखिला का। वहां पर एक एंकर फिजा अली जिनका नाम है, वो एक शो के दौरान एक बच्ची उन्हें ये कह रही है कि उनके हस्बैंड को कि भाई आप उठा कर दिखाएं, अब उठा कर दिखाएं। यानी मुझे समझ नहीं आई कि मॉर्निंग शो में एक होस्ट को उसका हस्बैंड क्यों उठाएगा, या मीडिया के सामने आकर यानी कोई कोई क्यों कहेगा कि भाई अपनी बीवी को आपने उठा कर दिखाएं। यानी रोमांटिक सब होते हैं, मैं खुद हम पाकिस्तानी में ही रोमांटिक हैं, वैसे ही रोमांटिक हो जाते हैं, किसी को देखकर ही रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन वो उसने कहा उठाओ इसे,
अच्छा, अब मेरे जहन में कम से कम देखते हुए ये ख्याल आया, जैसे दुनिया के जहन में आया कि ट्रंप थैला डिप्लोमेसी करेगा और डिप्लोमेसी के जरिए स्टेट ऑफ हार्मोज को खुलवाएगा, इसी तरह मेरे जहन में ये ख्याल आया कि भाईजान ये बंदा जाएगा को शाहरुख खान की तरह दोनों हाथों से इन्हें ऐसे करके उठाएगा और बड़े यानी चलें जो भी है, बहरहाल नहीं होना चाहिए, बेउदगी तो है, लेकिन कम से कम एक मेथड के तहत बेउदगी होगी। उसने क्या किया कि उसने खब्बा ये पकड़ा, ये उसे उठाकर मुंडे के ऊपर, लिटरली जिस तरह बोरा उठाकर मुंडे के ऊपर डालते हैं उसने उठा लिया। मुझे नहीं समझा ये क्या है, ये बेउदगी भी नहीं है, ये क्रिंज भी नहीं है, ये क्या है, ये क्या है। आयशा भोसले नादरीन, भारतीय सिंगर, उनकी खबर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर नहीं चली, बल्कि पैमरा ने नोटिस भेज दिया जियो न्यूज को कि भाई आपने उसकी खबर की, लेजेंडरी म्यूजिशियन उनकी खबर नहीं चली, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के चैनल के ऊपर उठाओ, और उसने उठाया भी तो क्या कमाल का उठाया, क्या कमाल का उठाया। ये आपका मॉर्निंग शो नादरीन प्रोड्यूस कर रहा है, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, ये जो जंगें हैं ये सब कुछ हो रही हैं, तो आप महसूस करें कि हम कितनी ज्यादा एक सीरियस दुनिया में रह रहे हैं और कितना ज्यादा सीरियस पाकिस्तान का मीडिया या इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। एक बड़ी अजीब किस्म की बेउदगी है, एक नॉनसेंस किस्म की चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर भी चल रही है और इंटरनेशनल भी हो रही है। अब ये इन दोनों चीजों को, ट्रंप थैले को और इस चीज को जोड़ना इसलिए जरूरी था नाज़रीन, ये दोनों समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे मंतक क्या है, इसके पीछे सोच क्या थी, या ये करना क्या चाहते हैं, इसमें से निकालना क्या चाहते हैं। तो ये अब एक अजीब बात है कि पैमरा जागा भी तो किस बात पे जागा। अब उसके ऊपर जियो न्यूज़ ने वैसे अच्छा स्टैंड लिया, उन्होंने अगले दिन उसके ऊपर बाकायदा कहा कि जी हमारा इस पे रिस्पॉन्स ये है, हम ये समझते हैं कि जो फन है वो सरहदों का मोहताज नहीं होता। जो भी कोई बड़े अदाकार हैं या फनकार हैं, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, वो आप उनके फन को सराह सकते हैं। उसका ये जरूरी नहीं है कि वो आपके दोस्त मुल्क हैं या दुश्मन मुल्क हैं या वो आपके मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह की पाबंदियां तो बड़ी यानी छोटी हरकत है बेसिकली, कि जी आप, इसका मतलब है कल को विराट कोहली कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो आप क्या न्यूज़ बुलेटिन में चलाएंगे नहीं, क्योंकि जी वो विराट कोहली जो है वो दुश्मन मुल्क का जो है वो कैप्टन है या उसका प्लेयर है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर नोटिस लेना और उसको बाकायदा जारी कर देना, ये चीज़ें नजर आ रही हैं पैमरा को, लेकिन पैमरा को ये नजर नहीं आ रहा कि रमजान ट्रांसमिशंस के नाम पर क्या हो रहा है। ड्रामाज में आजकल मैं तो ये भी देख रही हूँ, एंटरटेनमेंट के कुछ ड्रामाज हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता, जिसको वो आम जबान में कहा जाए ना कि खुलते चले जा रहे हैं ये लोग। जो पहले एक हम देखते थे कि डिस्टेंस है या कोई जुमले में कुछ थोड़ा सा एक हया और उसके यानी मलफूफ अंदाज में बात कर दी जाती थी, इस तरह की चीजें, अब वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बालाए ताक होती जा रही हैं। तो बेसिकली आप ये तमाम चीजें बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेजी के साथ माशरे में एक आप उसको नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं चीजों को कि भाई ठीक है, अगर ये सब हो रहा है तो इट्स ओके। सारा मामला फौजी चला रहे हैं, और पैमरा तो वैसे ही हमारा जनाब नूरजहां के सजीले बच्चे चला रहे हैं, और उनको ये गलत फहमी लाहक हो गई है कि कहीं आयशा भोसले का कोई इस तरह की ताज़ीती चीज़ चलाना टीवी के ऊपर, वो कहीं उनकी जो वालदा माजदा हैं नूरजहां साहिबा, उनकी शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं हो रही। पता नहीं हमारे नूरजहां के बच्चों को ये क्यों लग गया कि उनकी वालदा के मुल्क के अंदर आशा भोसले के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। वो उसके लिए कौन सा ताजमहल बना रहे थे जियो वाले, उसको सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने श्रद्धांजलि, उसको मेरा लफ्ज़ ये चढ़ नहीं रहा मुँह पे, ताज़ियत किया या उसको एक ट्रिब्यूट पेश किया, अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है ट्रिब्यूट पेश किया, वो भी इनको दुखना शुरू हो गया। भर कैफ नूरजहां के बच्चों से हमारी अर्ज़ है इतने सेंसिटिव ना हुआ करें, क्योंकि वगरना तो अगर आप इतने सेंसिटिव होंगे तो हमारा क्या बनेगा, जो सारा दिन मुल्क आपको बच्चा बच्चा पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, तो आप तो हर वक्त छिड़े रहेंगे। तो इसमें छिड़ने की कोई बात नहीं है। अब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।